सुबह के 6:30 बज रहे हैं। Sorry ass DJ. और इधर चिंटू लगा हुआ है अपने ब्रश दांत चमकाने में लगा हुआ है क्योंकि इसका भी कॉलेज का टाइम हो गया है। चाय पी ली। हम लोगों ने अभी चाय जस्ट पी के कप रखने लगे हैं और ये इसका टाइम जो है 7 बजे इसकी बस का आने का टाइम होता है। तो अब उसकी तैयारी चल रही है। अब इसको स्कूल की बस के वहाँ बस स्टॉप तक ड्रॉप करना है, फिर मैं अपनी वॉक पे निकलूँगा। और आज सिदक थोड़ा सा नए लुक में आया क्योंकि इसका सेक्शन चेंज हो गया है। स्पोर्ट्स डे आज है तो आज इसकी ये पिंक टी शर्ट आ गई है और ये वाइट ट्राउज़र आ गए और पैंट अपना क्या बोलता हूँ शूज़ वाइट आ गए और कल ही टर्बन भी। और ये सारी चीज़ें कल ही हम लोगों ने लेके आए हैं सारी, क्योंकि सारे साइज़ इसके छोटे हो गए थे। वाइट शूज़ भी छोटे थे इसके। ये जो उसका ट्राउज़र है ये उसका पिछले साल वाला चल गया काम। ये टी शर्ट इसका सेक्शन चेंज हो गया तो टी शर्ट चेंज हुई है और इसकी टर्बन वाइट फिर टर्बन लेके आए हैं क्यों आज के दिन फिर ये इसकी वर्दी है भाई आज के दिन की। Sorry ass DJ. सिदक हम लोग बस स्टॉप पे पहुंच गए। अब सिदक की बस का टाइम होने जा रहा है। बस आने वाली बस अब ट्रैक कर लिया, 2-4 मिनट में पहुंचने वाली बस सिदक की। I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो आज जो अपनी शुरुआत आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, तो मॉर्निंग वॉक चल रही है अभी इस समय। और इसके पहले जो शुरुआत हुई है तो पहले सिदक को स्कूल बस पे चढ़ाया वहाँ पे बस स्टॉप से गुरुद्वारा साहब के पास में। गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के बाद फिर मैं इधर आके निकल गया हूँ और अपने मॉर्निंग वॉक पे। और आज का मौसम देखिए क्या नज़ारा बढ़िया है कि हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी सुबह सुबह चल रही है और धूप भी मतलब इतनी खास तेज़ नहीं है, मतलब नॉर्मल धूप है और मतलब फुल नज़ारा आ रहा है। मतलब ऐसा कई बार फील होता है ना जैसे कहीं आसपास में बारिश हुई होती है और वैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो वैसे तो दिनों में मतलब दोपहर के बाद होता है, जब धूप निकल जाती है तो फिर तो बिल्कुल ही गर्म हवा स्टार्ट हो जाती है दोपहर के वक्त में। तो मौसम बढ़िया है, मॉर्निंग वॉक का नज़ारा आ रहा है इसमें। बाकी रही कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बड़े दिनों के बाद मैंने ये मतलब ब्लॉग जो पोस्ट कर रहा हूँ, तो रीज़न बिहाइंड ये था कि ये जो गर्दन के पीछे सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी अचानक मतलब लास्ट वीक से बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। तो इस वजह से फिर एक मूड सा मतलब वो होता नहीं है कुछ मतलब इस तरह का करने का ना, तो रीज़न वही था। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अब कुछ बेटर फील कर रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह ली है और डॉक्टर ने तो बस एडवाइस ये किया कि थोड़ा एक्सरसाइज करो और थोड़ा मोबाइल और लैपटॉप्स को थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना है, क्योंकि उससे बेसिकली प्रॉब्लम जो सर्वाइकल की है वो है पोस्चर, जो बॉडी का जो पोस्चर है उसी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब बार बार हम गर्दन झुका के मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम जो आती है सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम आती है। तो एनी अब इसके बिना गुजारा तो चलता नहीं है, पर यह कि थोड़ा सा मतलब उसको ध्यान रखा जाएगा कि ताकि अपना पोस्चर है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखा जाए जब भी काम करना है इस तरह का कुछ भी। तो ये चीज़ का है। बाकी गल बात है कि आज का दिन बड़े दिनों के बाद अब ब्लॉग बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेके आनी होगी ज़रूर है। तो आज का वैसे तो हमारा वर्किंग डे है, वो क्या कहते हैं पॉटलक का कोई रखा उन्होंने। तो पॉटलक में पता नहीं कहते कि आप लोग अपने अपने घरों से जो टिफ़िन हम लेके आते हैं तो इस तरह का कुछ जो घर से जो अपना अलग अलग डिशेज़ बना के लेके आनी है और वहाँ पे इकट्ठे सारा कुछ रख के बाद में पार्टी हो जाएगी भाई। यही है प्लान, पॉटलक इसको कहते हैं। ये अंग्रेजी नाम इन्होंने रख लिया पॉटलक का। तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है आज का। तो आप लोग भी बने रहेंगे इस वीडियो में, तो जैसे जैसे जो कार्रवाई होगी वो फिर देखेंगे। Sorry ass DJ.
करते लगभग मेरी कंप्लीट हो चुकी बात। अब मैं घर वाली अपने गली में आ गया फाइनली। तो घर पे चलते हैं, देखिए आज के दिन की कार्रवाई की क्या तैयारी चलती है। हवा बहुत तेज चल रही है, देखिए। एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ मैं कहा केजरीवाल ਨੂੰ मौका दिता गया हैगा। पर एक ही गाइस अभी लाइट कटी हुई है, इस करके ये सामने ये पोस्टर दिख गया। मैं कहा चलो ये भी दिखाता हूँ आपको। तो केजरीवाल साहब ने बोला था कि इस बार मौका हमें दीजिए तो सब समस्या ठीक हो जाएगी। पर एक ही लाइट वाइट इतनी ज़्यादा कटनी अब स्टार्ट हो गई है कि बाकी क्या कह सकते हैं। मौसम भी एक्चुअली गर्मी इतनी हो रखी हुई है, पीछे से भी शॉर्ट सप्लाई चल रही है। गाइस सबको पता ही होगा, न्यूज़ चल रहे हैं आज की डेट में कि पीछे से एक्चुअली कोल की जो समस्या है उस वजह से आई थिंक ये ज़्यादा समस्या आई है, जो लाइट वाली प्रॉब्लम आई हुई है। पर ये कि घूम फिर के सारी बात आ जाती है प्रेजेंट कमांड किसके हाथ में है। तो ये कि सारे तरफ न्यूज़ में भी यही आता है कि जो पार्टी जो इसमें रूल कर रही है ब्लेम तो उसी को हम देंगे। पर नहीं आओ, चलिए मौका इनको दिया गया है तो धीरे धीरे सुधार होने चाहिए और होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं आती तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि इस चीज़ को मेंटेन करने में। तो गाइज़ अभी सुबह के 12:30 बज रहे हैं। सुबह की क्या, अब तो दोपहर ही हो गई है पूरी। तो बाहर पूरी धूप, ज़बरदस्त धूप निकली हुई है और गर्मी हो रही है बाहर। तो अब मैं निकला हूँ अपने ऑफिस की तरफ, जा रहा हूँ। 1 बजे पहुँचना है अपने ऑफिस। तो आज का देखिए इन्होंने जो रखा है पॉटलक का, क्या है प्लान जरा 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤। गाइस ये जगह बड़ी ब्यूटीफुल जगह यहाँ पे लगती है, और ख़ासकर इन दिनों जब गर्मियों के दिनों में ये खास इसकी ये जगह की मतलब खासियत ये है कि दोनों तरफ से आप देखोगे तो पेड़ जो हैं कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं बीच में सेंटर से। तो ये बड़ा ही मतलब देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब गाड़ी यहाँ से जा रही होती है ना तो दोनों पेड़ आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल नीचे पूरी छाया छाया हो जाती है और बिल्कुल हल्की 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 धूप के जो शेडो आते हैं पत्ते के आते हैं ना, तो बड़ा ही ब्यूटीफुल नज़ारा ही आता है देखने को। तो अब ये मैं चंडीगढ़ एंटर कर गया हूँ यहाँ पे, और ये सेक्टर 39 आ गया। और यहाँ से अब मैं सीधा 22 सेक्टर जाऊँगा। लगभग 15 मिनट का अभी है रास्ता यहाँ से। और अपना क्या कहता हूँ, ट्रैफिक वाले भाई लोग पूरी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. तो ये भाई चंडीगढ़ के देखो जो अपना क्या बोलता हूँ, जो वाइट सी पट्टियाँ दिख रही है सड़क के बीच में, या भी फिर फ्रेश बिल्कुल मतलब जैसे कह ये मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर मेंटेनेंस बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो रेगुलर जो भी कमी पेशी होती है उसको इमीडिएटली अपडेट कर दिया जाता है। तो मैं अभी अचानक देख रहा था, मैं क्या पट्टियाँ बिल्कुल ही चमक रही हैं। अब ये बीच की जो शॉर्टकट रास्ते हैं ये वाले रास्ते हैं, ताकि थोड़ा लाइटों से बंदा बचे और थोड़ा जो अपने डेस्टिनेशन पे बंदा टाइम पे पहुँच जाता है, और नेचुरली थोड़ी सी मतलब टाइम की सेविंग होती है उससे। तो ये अब मैं आ गया सेक्टर 36, यस 36। ये सामने लंबी सी पार्क है। तो मैं सेक्टर 22 पहुंच गया हूं, अपनी ब्रांच की बैक साइड पे ही है। इधर पार्किंग कर ली है गाड़ी मैंने, क्योंकि आगे एक्चुअली पार्किंग में कई बार ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये बैक साइड में ही इधर पार्किंग कर ली है, पेड़ की छाया में खड़ी कर दी गाड़ी। कोई थोड़ा सा गर्मियों के दिनों में धूप और छाँव का भी ध्यान रखना होता है, वो गाड़ी नहीं तो अदरवाइज़ पूरी तंदूरी हो जाती है वो। तो मैं पहुंचता हूँ ऑफिस।
말해도 내겐 네가 yeah. I want money yeah. हाँ जी महाराज, बढ़िया जी बढ़िया। टेम्परेचर कर लो महाराज चेक। भाई क्या हाल है? बढ़िया। क्या चल रहा है? रिन्यूअल कितना इकट्ठा कर लिया? रिन्यूअल आपका रिन्यूअल थोड़ा सा रहता है, अगर आप थोड़ी सी कृपा कर कृपा करिए। कृपा की जरूरत है। चलो तो अपना टिफिन लेके आए हो? टिफिन लेके आओ। चलो वहाँ इकट्ठा करो सामान सारा। ठीक है, इकट्ठे सब लोग करते हैं ना लंच। आ जाओ। बिल्कुल। ये अपने पॉटलक की तैयारी चल रही है। अभी कुछ आ रहा है और भी आइटम। ये भाई अपने पॉटलक के सारे पॉट के जो ढक्कन खुल चुके हैं। अब ये देखिए वैरायटी सारी एक तरफ से। ये पुलाव आ गया, इधर आ गया। ये देखिए आइटम क्या क्या है। ये क्या है भाई? इडली चटनी। अच्छा, इडली चटनी है। नाम बताते जा भाई। ये तो सलाद या पपीता दिख रहा है। खरबूजा। खरबूजा है। अच्छा, ये इधर इडली आ गई, ये सैलेड आ गया, चपाती आ गई भाई, पनीर की सब्जी आ गई। ना जरा पॉटलक क्या होता है जरा बताना मेरे को। पॉटलक का क्या मतलब होता है? पॉटलक का मतलब होता है जब सब अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाते हैं और जब सब मिलकर खाना खाते नहीं, पॉटलक का मतलब जो मीनिंग उस हाँ पॉटलक का मीनिंग हाँ मतलब पॉट लंच बोलते हैं। हाँ, पॉट मतलब सब साथ में। हाँ पॉट लंच तो मैं नहीं, पॉट लक जो बोल हाँ स्टोरी। ओवर द इयर्स उसको पॉट लक ही बोलते हैं सर। आप गूगल करके देख लो। अच्छा पॉटलक। सब लोग गूगल कर लिया मेरा मैसेज के बारे में मैंने जब किया। पुराने टाइम में एशियन ईयर्स में क्या होता था, जब खाना नहीं होता था एक्चुअली लोगों ये के कि पास, सब लोग अपना सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आते थे कुछ ना कुछ ठीक है। और एक जगह पे इकट्ठा करते थे उस खाने को, फिर सब मिलकर खाते थे। उससे हाँ, विशाल। उसकी क्वांटिटी थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। ठीक है ठीक है। हरीश कहाँ गया? चलो भाई आजा, टूट पड़ो अब। चलो मंजी जी पहले आप बोलो। मेरा जूता लेते हो तो पहले आप। नहीं कोई नहीं, आप लीजिए लीजिए। ओ कोई नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं। तो ये अपनी प्लेट तैयार हुई है। ये पुलाव ले लिया, पनीर की सब्जी, इडली, सैलड, चपाती ले ली और इडली की चटनी है। 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 गाइस अब हम लोगों ने बाहर पॉटलक का टेस्ट कर लिया, नज़ारा ले लिया है। अब मैडम कहती है अब मीटिंग पे अब मीटिंग लेंगे। अब थोड़ा सा अब नींद आने वाला माहौल बन रहा है। उधर पीछे मैडम भी कह रही है कि अब नींद आने वाली है। तो मैडम कहती है कि चाय मंगा के फिर पिला के फिर मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जरा तो अब देखते हैं क्या बनता है आज की मीटिंग का। आओ भैया अशोक भाई, आ जाओ बैठो। I know you feel this movement right here. You just reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching देखिए, for 5:45 होने को हो गए within you. और अब टाइम हमारा हुआ है, मीटिंग ओवर हो रही है। तो ये है अब कहानी नए साल की, नए फाइनेंशियल ईयर की। मीटिंग है पर मीटिंग। और भाई कहता फिर अब काम करना है दबा के ना। आर यू एक्साइटेड? यस। मीटिंग लेने के बाद भी अगर एक्साइटमेंट नहीं बनती है तो ना पूरी एक्साइटेड है एकदम। जो पैरामीटर बताए हैं भाई पूरे फॉलो करने हैं। बिल्कुल और इस महीने के एंड में रिजल्ट पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर रहे हो सुबह? यस जब तो गाइस अभी शाम के 7 बज गए हैं और मीटिंग अब जाके हमारी फाइनली ओवर हुई है। तो पहले 6 साढ़े 6 बजे करीब 6 बजे ही लग रहा था कि मतलब मीटिंग लगता ओवर हो जाएगी, पर फिर कुछ दोबारा फिर बातचीत स्टार्ट हो गई और फिर
दोबारा इतना टाइम अभी जाके फाइनली ओवर हुई है मीटिंग हमारी, तब घर की तरफ प्रस्थान किया जाए भाई। ज़्यादा गाना ऐड नहीं कर सकता हूँ कि भाई कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। तो बाकी गाइस, जो आज की जो हमारी मीटिंग है जो इतनी लंबी हुई है, तो उसमें कई कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं आज की डेट में। तो ये एक्चुअली जो ये सारा जो काम है वो हमारा टीम वर्क का ही काम है। तो पूरी टीम्स हमारी, जैसे डीएम्स की पूरी टीम और जो बीएच बीडीपी जो हमारे हैं, तो सब लोगों ने ही मिलजुल के ही जो आज की जो अपना मीटिंग रखी थी, जिसमें से जो सबसे एक अच्छी चीज़ जो लगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो ये मैं साथ में अभी मैंने के आपको टेक्स्ट भी इसमें शेयर कर रहा हूँ। ये SWOT के नाम से होगा, SWOT, जो इसका फुल फॉर्म भी मैंने साथ में इसमें शेयर किया हुआ है। तो ये जो है, मैं क्या, किसी भी काम में ये चीज़ अप्लाई होती है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी जो आज की पूरी मीटिंग के अंदर में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, SWOT जो SWOT है, इसका जो फुल फॉर्म आपने देखा होगा, S फॉर स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, W फॉर वीकनेस लिखा हुआ है, और देन O फॉर अपॉर्चुनिटी है, और जो लास्ट का जो T है वो है, उससे बनता है थ्रेट। तो ये बीच में इसने ब्रेक लगा दी है गाड़ी, ये बंदा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ड्राइव जब स्मूथ चलती है ना, फिर बातचीत ठीक होती है। तो मैं वही बात कर रहा था कि जो SWOT का जो है, थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप डायरेक्ट मतलब उस काम में अगर लगे हुए हो, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, इस तरह का जहाँ पर प्रोफाइल है, जहाँ पे आप लोगों से मिलते हो और आप पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो, तो ये आपके मतलब लाइफ में बड़ी अच्छी चीज़ आपको पसंद आएगी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अप्लाई करके एक बार जरूर देखना। तो जो SWOT में जो पहला वर्ड है, जो स्ट्रेंथ यानी जो है हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे के अंदर में क्या क्वालिटी है, जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ में हमारे अंदर में मतलब इस तरह की क्वालिटी है या इस तरह की चीज़ें जो है, उसको हम अपनी स्ट्रेंथ कह सकते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, या मैं ही अपना चलो काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मुझे मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज लेता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को ग्रैब कर लेता हूँ और मैं आगे लोगों को उस चीज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाता हूँ। तो ये अंदर में मेरी एक स्ट्रेंथ है, और मैं आगे जैसे लोगों से अपनी टीम में उस चीज़ को आगे जाके उनको प्रेजेंट करता हूँ, उनको समझा सकता हूँ अच्छी तरह से, और जो आगे भी जो अपने क्लाइंट्स के साथ में भी वो चीज़ शेयर करता हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या है कि अच्छा मिलता है मुझे। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। लोगों से मिलना जुलना अच्छा लग रहा है, लोगों से उनको सर्विस देना अच्छा लग रहा है, और उनसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेशन इतना अच्छा बन रहा है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स है आपने और मैंने, हम लोगों ने वहाँ पे मीटिंग में यही चीज़ बनाई थी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। वो तो नंबरिंग देनी है, एक नंबर में आपकी ये स्ट्रेंथ है, 2 नंबर में ये है कि कितने आपकी स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज़ें आपको, जो आपकी क्वालिटी है वो आपने इसको स्ट्रेंथ में आपने लिखना कि ये चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है। देन नेक्स्ट आ गया वीकनेसेस का पॉइंट जो है क्या, इसके अंदर में अब आपको ये चीज़ देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मान लो किसी पॉइंट पे सक्सेस उस लेवल पे नहीं मिल पा रही है, या नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, या कुछ सुधार होना चाहिए। तो हमारी वीकनेसेस जो हैं वो हमें खुद को पता है। अगर कोई चीज़ हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें कोई कमी आ रही है, कोई फेलियर आ रहा है, या कुछ भी रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसके लिए क्या होता है कि हमें उस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ता है कि हाँ, ये इस जगह पे ये चीज़ मेरे में कमी रहेगी है, जो ये चीज़ अगर मैं ठीक करूँगा तो वो जो जहाँ पे जो कमी रहेगी वो हमारी वीकनेसेस हैं, वो हमारी वीकनेस पॉइंट है। तो मैं अब एग्जाम्पल में अपने ऊपर ही लेता हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा सा जो मेरे अंदर में एक वीकनेस है, मैंने वहाँ पे वो पॉइंट बड़ी, क्योंकि वो आपको सही में मतलब वो चीज़ खुद के अंदर से निकालनी होगी कि क्या मेरे में कमी है। और तो ये थोड़ा सा मुझे जो मैं रियलाइज़ कर रहा था कि डायरेक्ट में जैसे कोई नए बंदे से डायरेक्ट अगर कोई बात करनी हुई है, अब मान लो चलते चलते कोई नए बंदे से आपने डायरेक्ट उससे बात करनी है कोई, तो वो थोड़ा सा उसको पंजाबी में कहते हैं झाका होना, या उसको मतलब थोड़ा सा बंदा शर्म महसूस करता है डायरेक्ट किसी नए बंदे के साथ में कोई चीज़ इस तरह की बात करने, कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, या कोई हम प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, या किसी भी तरह के इस तरह का कोई चीज़ नई चीज़ उसके साथ में अगर डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा झाका या जो थोड़ी सी शर्म महसूस जो होती है
वो सबसे जो है आज की डेट में मेरी जो इम्पोर्टेंट जो वीकनेस में कहूँगा कि वो थोड़ी सी वीकनेस एक पॉइंट का कह सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ यही एक पॉइंट लगा कि अगर ये पॉइंट मेरी ओवरकम कर जाती है, क्योंकि जो जिनसे जान पहचान ऑलरेडी है उनसे तो मिलने में, उनसे बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती। उनसे तो बंदा पूरे डिटेल में बंदा बात कर लेता है, किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में बंदा बात करता है। बस प्रॉब्लम आती है जो कोई नए बंदे से हम डायरेक्ट, क्योंकि जो अपने जानकार बंदे या नोन बंदे उनकी एक लिमिट होती है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट का काम कर रहे हो या आप कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नया ब्लड चाहिए। तो नए नए लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उन नए लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी नए काम के लिए, या जो आप एग्जिस्ट अपना काम कर रहे हैं उन चीज़ों वो चीज़ आप उनसे शेयर कर सकते हो नए बंदों के साथ में। तो वो ये जो वीकनेस का पॉइंट है, ये आपने अपने लिए खुद को डिसाइड करना है कि यार मेरे अंदर इस तरह की क्या वीकनेस है। तो वो चीज़ आपने उसको नोट करना है कि आपके सेकंड आ गए वीकनेस, देन आ गया अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी आपने डिसाइड करनी है थर्ड स्टेप में कि आपकी स्ट्रेंथ भी आपने लिख ली, आपकी वीकनेसेस भी लिख ली। अब आपने देखना है कि यार मेरी स्ट्रेंथ ये चीज़ें हैं और ये वीकनेस जो मेरी है इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं प्लान करके इसके ऊपर मैं काम करूँगा और मेरी ये जो वीकनेस है इसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि ये मेरी जो वीकनेस है इसको मैं कैसे दूर करूँ। उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूँ उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में प्लान करूँ, लोगों से डिस्कस करूँ, कुछ उसके बारे में कोई एक्टिविटी इस तरह की करूँ कि जो लोगों से बात करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसके लिए कोई मैं इस तरह कोई एक्टिविटी करूँ। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा प्लान किया कि आप डायरेक्ट नए बंदे से नहीं मिल सकते, तो कुछ तो कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई हम कहीं पे कोई कैनोपी लगा सकते हैं, कोई किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, कोई इस तरह का कुछ भी इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे कि लोगों को मतलब लोग अपने आप आपके पास में आएंगे। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी का हम लोग सोचा, कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं, या कोई एक सर ने बड़ा अच्छा एक आइडिया शेयर किया कि किसी मंदिर के बाहर में हम जैसे कोई आरती का प्रिंटेड कोई इस तरह का बढ़िया सा कोई प्रिंटेड मटेरियल इस तरह का लगा दे उस पर्टिकुलर, जैसे माता के मंदिर के बाहर में खड़े हैं हम, तो माता की कोई आरती का, या कोई हनुमान जी के मंदिर के पास में खड़े हैं तो वहाँ कोई हनुमान जी से रिलेटेड कोई इस तरह का कुछ कोई आरती का या कुछ इस तरह का वो चीज़ें प्रिंट करा के उसके पीछे अपने अपॉर्चुनिटी को भी लिखा जाए साथ में। तो एक क्या है कि थोड़ी सी वहाँ पे धार्मिक आस्था जुड़ेगी लोगों की, तो उस चीज़ को मतलब फाड़ के कोई फेंक भी नहीं सकता है, और उसको ये भी नहीं है कि कहीं साइड पे कोई बंदा रख लेगा, उसकी काम की चीज़ है तो उसको बंदा संभाल के रखेगा, और जब वो बंदा उस चीज़ को पढ़ेगा तो वो उसके अल्ट पलट के वो आपकी अपॉर्चुनिटी को भी जरूर दिखेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के अंदर में इस तरह के हम आइडियाज़ अगर लेके आएंगे तो ये जो हमारी वीकनेस है और जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये दोनों मिल के हमारी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो ये तीसरा स्टेप जो ये मुझे अपॉर्चुनिटी का बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम जो अपनी वीकनेस को अगर हम ओवरकम कर जाएंगे तो हमारी जो है वो एक वीकनेस और स्ट्रेंथ मिलकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे आगे दिख रही है हमें, तो अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। और एक जो साथ में जो लास्ट का जो पॉइंट है थ्रेट, बड़ा मतलब ये भी एक पॉइंट नाम से तो बड़ा लगता है, थ्रेट मतलब एक तरह का खतरे वाली घंटी है वो थ्रेट। तो वो थ्रेट भी आपको ढूंढना है कि अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ तो आने वाले समय में या इस फाइनेंशियल ईयर के हम जैसे स्टार्ट में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को उस चीज़ को हम आज ही उसको थ्रेट भी समझ के कर सकते हैं कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ कुछ भी, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे लिए क्या थ्रेट है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो, कहीं आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो कल को अगर आप काम नहीं करते हो, आपकी इनकम नहीं आती है, तो आपके लिए थ्रेट है कि आगे आपकी सर्वाइवल, आपकी इनकम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो एक तरह का थ्रेट है। तो वो एक डर जो है वो थ्रेट है, उसको भी आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए वो बात कि ये थ्रेट मेरे लिए है, मतलब कल को ख़तरा बन सकता है। तो ये हम लोगों ने भी मतलब जो इस चीज़ को लेके ही वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी की थी, टीम में आपस में मिल के टीम डिवाइड करके 2 हिस्सों में बांट के टीम को, फिर हम लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी की थी। तो ये बहुत मतलब जो बेहतरीन चीज़ मुझे आज की जो मीटिंग में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, तो ये तभी करके मैंने आपके साथ में शेयर की, और ये आपको भी बहुत पसंद आएगी अगर आप इसके ऊपर में थोड़ा सा टाइम निकाल के, और जो मैंने बताया एक पेपर के ऊपर में आप ये SWOT जो शॉर्ट है इसके ऊपर में आप वर्क करो, बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी, पर चलो बाकी चीज़ें जो हमारी मतलब हमारे इस काम के साथ में रिलेट करती हैं तो वो उस तरह के उसके स्टेप्स हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो आप इसके ऊपर भी ज़रूर वर्क करना, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना आप ज़रूर कि आपको ये जो मैंने एक कुछ आइडिया शेयर किया ये आपको कैसा लगा,
और आप उसके ऊपर में अगर आप काम ने किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझना चाहते हो आप एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस चीज़ को लेके आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करते हुए घर की तरफ चलता हूँ मैं। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में आ गया था। एक्चुअली मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं सुदेश कुमार जी, तो उनके एक्चुअली बच्चे की ना 4-5 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कह सकते हैं कंडीशन उसकी हो गई थी। तो वो भी एक वजह थी, बड़ी टेंशन हो गई थी। तो अभी वो कुछ बेटर हैं पहले से, तो पता नहीं है बुखार 4-5 दिन से उनको चलता रहा बच्चे को, और ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो वेंटिलेटर पे चला गया बच्चा। तो अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है, तो मैं कहा चलो एक बार उसका भी अभी ऑन द वे था, तो मैं कहा चलो एक बार उनके हाल चाल एक बार पूछ लेता हूँ। तो अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, तो यहीं बाहर उनको मिलता हूँ मैं, फिर आपको भी अपडेट देता हूँ। तो मैं अभी जस्ट मैक्स हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड जो सुदेश कुमार को मिल लिया मैंने, तो अभी काफ़ी बेटर हालत में उसका बेटा है, तो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। पर एक डॉक्टर्स जैसे कह रहे हैं कि जो मतलब जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में था तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये कि चलो लेट्स होप कि जल्दी जल्दी बच्चा ठीक हो जाए। तो बाकी अब घर की तरफ चलते हैं।